बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आपको कल वाला हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। आज हम अपने दूसरे लेक्चर के साथ आपके साथ हैं। दूसरा लेक्चर है हमारा ऑस्मो रेगुलेशन। सबसे पहले ऑस्मो रेगुलेशन को डिस्कस करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसमें एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिज़म के दरमियान सल्यूट और वाटर का गेन और लॉस जो है इसको हम मेंटेन रखते हैं। तो इसको हम डिफ़ाइन किस तरह कर रहे हैं? द मैकेनिज़्म ऑफ रेगुलेशन जर्नी बिटवीन ऑर्गेनिज़म एंड इट्स एनवायरनमेंट ऑफ सल्यूट एंड गेन एंड लॉस ऑफ वाटर इज़ कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। कल इसको हमने डिस्कस भी किया था। तो आज अब हम देखते हैं बैलेंस ऑफ वाटर एंड सल्यूट्स इन बॉडी में किस तरह वाटर और सल्यूट्स को हम बैलेंस कर रहे हैं। सबसे पहले एक यहाँ पर शॉर्ट बनता है, मैंने उसको मेंशन कर दिया। डिफरेंशिएट बिटवीन हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के दरमियान हमने डिफरेंस लिखना है। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। सबसे पहले हम देखते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। डिल्यूटेड सॉल्यूशन कंपेयर टू द सेल कंसंट्रेशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें हमारे पास तो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में हमारे पास एक्सटर्नल हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट होता है, जबकि इनर हमारे पास कंसंट्रेटेड होती है, तो इसको हम हाइपोटोनिक कहते हैं। इसी तरह फिर हमारे पास है हाइपरटोनिक में हमारे पास द मोर कंसंट्रेटेड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एज कंपेयर टू द सेल। तो हाइपरटोनिक में हमारे पास एक्सटर्नल ज़्यादा हाइपरटोनिक होता है, जबकि इंटरनल सेल जो है वो हाइपोटोनिक होता है। हाइपोटोनिक कंडीशंस में क्या है? सेल टर्जिड हो जाता है बिकॉज ऑफ वाटर एंटर्स इनटू द सेल, जबकि हाइपरटोनिक में हमारे पास सेल जो है इसमें श्रिंकेज हो जाती है क्योंकि पानी का लॉस होता है। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में हमारे पास एंड ऑस्मोसिस होती है, जबकि हाइपरटोनिक में एक्स ऑस्मोसिस होती है। ये देखें आप नीचे डायग्राम्स में मेंशन भी किया हुआ है। एक है हमारे पास टर्जिड सेल्स, जबकि ये दूसरा है श्रिंक सेल। इसी तरह अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है आइसोटोनिक इन्वायरमेंट। आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में एक्सटर्नल और इंटरनल जो इन्वायरमेंट या सॉल्यूशंस कह सकते हैं ये मैच कर जाते हैं, रिजेंबल कर जाते हैं, और सेल जो है नॉर्मल रहता है। इसमें ना तो एंड ऑस्मोसिस होती है ना एक्स ऑस्मोसिस होती है। तो आइसोटोनिक को हमने किस तरह डिफाइन किया? द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दैट रिजेंबल टू इंटरनल सॉल्यूशन ऑफ अ सेल इज कॉल्ड आइसोटोनिक एनवायरनमेंट। इन दिस कंडीशन सेल रिमेन। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में ऑस्मो रेगुलेशन किस तरह होती है? प्लांट्स में मुख्तलिफ हैबिटेट्स हैं, डिफरेंट हैबिटेट्स हैं जिनमें डिफरेंट मैकेनिज़म्स हैं, डिफरेंट तरह के प्रोसेसेस हैं जिनसे उनका वाटर बैलेंस मेंटेन किया जाता है। तो हम इसमें डिस्कस करते हैं तरतीब से, बारी बारी हम सारों को डिस्कस करते हैं। प्लांट्स में कितने हैबिटेट्स हैं और किस तरह उनमें मैकेनिज़्म डेवलप। सबसे पहले हमारे पास है प्लांट्स में हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स हमारे पास ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि एक्सेस सप्लाई ऑफ वाटर में ग्रो कर रहे हैं। इनमें एग्जांपल है हमारे पास वाटर लिली, वॉल्फिया, पिस्तिया, ये सारे इसके हाइड्रोफाइट्स की एग्जांपल्स हैं। तो डिफाइन किस तरह कर रहे हैं? प्लांट्स विच ग्रो इन एक्सेस सप्लाई ऑफ वाटर आर कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स। इसी तरह फिर इनमें कुछ एडेप्टेशंस हैं। इनके लीव्स जो हैं लार्ज होता है, लीव्स का सरफेस एरिया लार्ज होता है। स्टोमेटा लीव्स के अपर सरफेस पर प्रेजेंस होता है जिससे वाटर लॉस को प्रमोट किया जाता है। इनमें कोई मैकेनिकल टिश्यू नहीं होते। एरन काइमा इंक्रीज हो जाता है। क्यूटिकल थिन होता है या फिर एब्सेंट होता है। अब देखते हैं लार्ज सरफेस एरिया ऑफ लीव्स का क्या फ़ायदा है, क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा लीव्स का उतनी ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगी, और ट्रांसपायरेशन के रिज़ल्ट में उतना ज़्यादा वाटर हमारे पास लॉस्ट होगा। इसी तरह अगर स्टोमेटा हमारे पास लीव्स के अपर सरफेस पर प्रेजेंट होंगे तो स्टोमेटा हमें पता है, हमने पिछली क्लासों में पढ़ा है कि स्टोमेटा जो है वो हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर है जिससे हम वाटर लॉस या फिर ट्रांसपायरेशन को प्रमोट करते हैं। तो जितने हमारे पास अपर साइड पर स्टोमेटा होंगे तो इतना हमारे पास उतना ही ज़्यादा वाटर लॉस होगा। मैकेनिकल टिश्यू नहीं होते। और इसी तरह फिर क्यूटिकल जो है, क्यूटिकल का हमने डिस्कस किया हुआ है लास्ट क्लासेस में, हमने मैट्रिक में भी डिस्कस किया था कि क्यूटिकल का हमारे पास काम होता है कि उसने वाटर की सप्लाई को
या वाटर के लॉस को मिनिमम करना है या फिर रिड्यूस करना होता है। तो इसमें या तो फिर क्यूटिकल बिल्कुल ही नहीं होती या फिर थिन क्यूटिकल होती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जिनको मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर में ग्रो किया जाता है वो हमारे पास मीजोफाइट्स होते हैं। रोज, ब्रासिका, मैंगो, ये सारे इसकी एग्जांपल्स हैं। प्लांट्स विच ग्रो इन मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर आर कॉल्ड मीजोफाइट्स। फॉर एग्जांपल रोज, ब्रासिका, मैंगो एटसेट्रा। अब इनमें कौन कौन सी एडेप्टेशंस होती हैं? इनमें पहले तो हमारे पास एक एडेप्टेशन है कि वाटर स्टोमेटा ओपन होता है ताकि इन रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर स्टोमेटा क्लोज। जब भी पानी की रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई होती है हमारे पास, इस कंडीशन में तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। क्यूटिकल इसमें क्या है? थिक एज कम्पेयर टू हाइड्रोफाइट एंड थिन एज कम्पेयर टू जीरोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स के अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो क्यूटिकल हमारे पास थिक होगी, जबकि जीरोफाइट्स के साथ हम जब इनको कंपेयर करते हैं तो उसमें हमें इसकी क्यूटिकल थिन नज़र आएगी। इसी तरह पे स्टोमेटा जो है हमने हाइड्रोफाइट्स में डिस्कस किया था कि अपर सरफेस पे होते हैं, जबकि इसमें लोअर साइड पर होते हैं ताकि ट्रांसपायरेशन कम हो। फिर इसमें रूट सिस्टम और रूट हेयर्स जो हैं वो भी डेवलप होते हैं, जिससे पानी की एब्जॉर्प्शन सॉइल से इंक्रीज हो जाती है। अब क्या है? एडेप्टेशन इन एक्सेस सप्लाई ऑफ वाटर स्टोमेटा ओपन, इन रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर स्टोमेटा क्लोज्ड। Cuticle is thick as compared to hydrophyte and thin as compared to xerophytes. Stomata at lower side for lower transpiration, and root system and root hairs are very developed for absorption of water from soil. थर्ड और लास्ट वन हमारे पास क्या है? जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स क्या होते हैं? प्लांट्स विच ग्रो इन शॉर्ट सप्लाई ऑफ वाटर और ड्राई कंडीशंस आर कॉल्ड जीरोफाइट्स। ऐसे प्लांट्स जो कि शॉर्ट सप्लाई ऑफ वाटर, जहाँ पर पानी की हमारे पास कमी हो या फिर बिल्कुल ड्राई कंडीशंस हो, जैसे डेजर्ट्स वगैरह होते हैं, उनमें जो प्लांट्स हमारे पास ग्रो कर होता है उसको हम जीरोफाइट्स का नाम देते हैं। इसमें एग्जांपल है हमारे पास कैक्टाई, अपोंचिया, कैलाट्रोपिस एटसेट्रा। तो इसकी एडेप्टेशंस क्या हैं? रिड्यूस्ड लीव्स फॉर लोअर ट्रांसपायरेशन, इसमें लीव्स कम होते हैं ताकि ट्रांसपायरेशन भी कम हो। फिर है संकन स्टोमेटा टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। इनमें स्टोमेटा जो है वो संकन होते हैं ताकि पानी का लॉस प्रिवेंट किया जा सके। स्टोमेटा जो हमारे पास लीव्स में डीप डिप्रेशंस में बिल्कुल अंदर धसे हुए होते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपायरेशन कम हो जाती है। इनकी क्यूटिकल भी थिक होती है और इसके अलावा इनके पास वाटर स्टोरिंग टिश्यूज होते हैं। अगर इसके अलावा हम देखें तो इनकी जो हमारे पास क्यूटिकल है वो थिक और वैक्सी होती है। इसके अलावा लेदरी क्यूटिकल होती है। फिर कुछ प्लांट जैसे कि हमारे पास कैक्टस है, जब ड्राइस्ट सीज़न होता है, बिल्कुल गर्मियाँ होती हैं, शदीद गर्मियाँ होती हैं, तो उनमें अपने लीव्स को ये शेड कर देते हैं, अपने लीव्स को गिरा देते हैं, जिससे इनकी ट्रांसपायरेशन बिल्कुल कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। और इनके पास जो फिर स्टेम्स होते हैं वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स के तौर पर बिहेव करते हैं। रेनी सीजन्स में स्टेम्स जो हैं हमारे पास वाटर को स्टोर करती हैं ताकि ड्राई कंडीशंस में वाटर को यूज़ कर सके। उम्मीद है आपको आज का हमारा लेक्चर पसंद आया होगा और हम बस आपसे पॉजिटिव फीडबैक की उम्मीद रखते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये हमारा सेटअप अच्छा लगेगा। आप अपने दोस्तों को भी बताएं हमारा इस तरह। हमने ये सेटअप बेसिकली उन बच्चों के लिए बनाया है जिनको बुक से पढ़ते वक्त बहुत परेशानी होती है, बुक से उनको शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं मिलते, MCQs नहीं मिलते, तो ये उन बच्चों के लिए है। इंशाल्लाह कल अब हम इस टॉपिक के MCQs और मज़ीद शॉर्ट क्वेश्चंस अगर कोई बनते हुए तो वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।